कि इस देश को आज़ाद कराने वाली वो कांग्रेस पार्टी और वो देश के महान स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी, अपना सर्वोच्च न्योछावर करके इस देश को आज़ाद कराया, आज उस देश की आज़ादी को पुनः खतरा मंडराने लग गया है कि जो जिस तरीके की सत्ता केंद्र में बैठी हुई है वो सत्ता हमारे संविधान को कुचलने में लगी है, हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने में लगी है और पूरे तरीके से हर आदमी को जो आज़ादी मिलनी चाहिए, जो बोलने का अधिकार उसका था, उसमें कटौती हो रही है। जो महात्मा गांधी जी ने सपना देखा था कि हमारे देश में सब लोग समान रूप से सुविधाओं का उपयोग करें, उसमें आप देख सकते हैं कि मनरेगा जैसी राइट टू वर्क जो काम का अधिकार कानून था, उसके ऊपर इन्होंने बुलडोजर चलाने का काम किया है। राइट टू एजुकेशन जो अनिवार्य शिक्षा का कानून हमारी यूपीए सरकार कांग्रेस पार्टी लेकर के आई थी, उसको कमजोर करने का काम नई एजुकेशन पॉलिसी ला करके और उसको कमजोर करने का काम कर रहे हैं। राइट टू फूड जो खाद्य सुरक्षा का कानून लेकर के आए थे कि सबको भोजन मिले, कोई भूखा नहीं सोए, उसके ऊपर भी धड़ाधड़ नाम काटने का काम कर रहे हैं। जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, उनके ऊपर भी शिकंजा कस लिया है, उनका भी दुरुपयोग कर रहे हैं। और जो एक वोट का अधिकार है, लोकतंत्र के लिए जरूरी है, उस वोट के अधिकार को भी हमारा छीना जा रहा है। गरीब का काम का जो अधिकार था उसको छीन लिया गया है। तो ऐसे में हम सब लोगों ने, डॉक्टर सीपी जोशी साहब हमारे बीच में हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ में हैं और हम सब ने मिलकर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज हमने एक संकल्प लिया है कि हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, गली-गली, मोहल्ला-मोहल्ला हर व्यक्ति के पास में जाएंगे, इनकी सच्चाई बताएंगे और इस देश को इनसे मुक्त कराने के लिए, इस तानाशाही से मुक्त कराने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, राइट टू वर्क जो हमारे गरीब का अधिकार था उसको बचाने के लिए, हमारी माँ अरावली पर्वत माला को बचाने के लिए, उसमें जो देवी देवता निवास करते हैं, हमारी आस्था का केंद्र है, उनको बचाने के लिए, हमारी जलवायु को बचाने के लिए, हमारे प्रदूषण ना रहे उसके लिए, अरावली माता को बचाने के लिए हम सब लोग संकल्प लेकर के कार्यक्रम बना करके लोगों के बीच में जाएंगे। आने वाले समय में आप देखेंगे कि न तो सत्ता में मोदी जी रहेंगे, न बीजेपी रहेगी और न राजस्थान के अंदर रहेगी। राजस्थान के अंदर जो भ्रष्टाचार का आलम आज चल रहा है, मैं समझता हूं कि आज तक के इतिहास में 70 साल में इतना भ्रष्टाचार नहीं हुआ। कोई ब्यूरोक्रेट सही बात सुनने को नहीं है, कोई जन सुनवाई नहीं है, कोई जनता के मुद्दों की हल करने की बातें नहीं है, केवल और केवल भ्रष्टाचार है, तानाशाही है। कोई आदमी, मेरे यहाँ मुख्यमंत्री जी रामगढ़ गए तो एक व्यक्ति ने, एक लड़के ने ये कह दिया कि मुख्यमंत्री जी आप रामगढ़ आ रहे हो, आपका स्वागत है, लेकिन आप सीकर को संभाग कब बनाओगे वापस? उसको पुलिस ने पकड़ लिया। मैंने एसपी और डीजी से बात की, उसको छोड़ा, लेकिन दूसरे दिन फिर पकड़ लिया कि पता नहीं आप तो मुख्यमंत्री जी का विरोध कर दोगे। तो मुख्यमंत्री बने क्यों हैं? मुख्यमंत्री क्या पर्ची से बने तो पर्ची से ही काम करेंगे क्या? जनता की सुनवाई नहीं करेंगे क्या? आज दिल्ली से पर्ची आती है और वो भी केवल गुजरात लॉबी के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए, उनको ठेके देने के लिए, खनन माफियाओं के लिए या बजरी माफियाओं के लिए, लैंड माफियाओं के लिए आती है और उसी के ऊपर काम होता है। उसके अलावा कोई काम यहाँ पर आम व्यक्ति का नहीं होता है। तो हम लोग इस संकल्प दिवस के रूप में इसको लेकर के आगे चलेंगे। कांग्रेस एकजुट है, एक साथ है और तमाम कांग्रेस की विचारधारा को मानने वाले लोग हम सब ये लड़ाई लड़ेंगे और मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये लड़ाई हम लोग जीते। सर, अवैध खनन के खिलाफ कल सरकार कल से 29 तारीख से कल से सभी जिलों के अंदर अवैध खनन के खिलाफ बड़ा एक्शन लेगी। ये जब सरकार बनी थी तब 7 दिन का कार्यक्रम चला था और उसके बाद में इनकी बंदी फिक्स हो गई। मुख्यमंत्री मायने
अखबार के माध्यम से, चैनल के माध्यम से देख रहे हो कि पहाड़ के पहाड़ 2 साल के अंदर गायब हो गए। मैं मानता हूं अंदर इन्होंने कैसे तो माइनिंग बना ली, कैसे टेंडर डॉक्यूमेंट बना लिए, कैसे उन्होंने उसकी जो है वो बिड निकाल दी, कैसे टेंडर करके कैसे किस किस को आवंटित कर दिए, और हजारों जो खाने अरावली के अंदर आने वाली थी, वो जो बंद पड़ी थी, जो अवैध खनन की श्रेणी में आते थे, उनको रेगुलाइज करने का भी ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ये किस मुंह से कह सकते हैं कि हम लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं? ये भ्रष्टाचार का तांडव नृत्य इस राजस्थान में, इस पर्ची सरकार में चल रहा है। इसके पूरा जोर शब्दों में विरोध भी करते हैं और आंदोलन भी करेंगे। राजस्थान की विधानसभा आ रही है, टीकाराम जूली जी के नेतृत्व में हम इनकी नाक में नकेल डाल करके ये जो अरावली वाला जो फैसला है, इसके लिए मजबूर करेंगे। कल हमारे कांग्रेस की CWC की जो सबसे बड़ी हमारी कमेटी होती है, उसकी बैठक हुई है। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, खड़गे साहब और तमाम कांग्रेस के CWC के मेंबर एकत्रित हुए हैं। 5 तारीख से ये जो राइट टू वर्क मनरेगा का कानून जो था, उसको जो खत्म करने का काम किया, इसके विरोध में हम लोग पूरे महीने, जनवरी के पूरे महीने में आंदोलन करेंगे। गांव ढाणी सड़क पे उतरने का काम करेंगे और साथ में राजस्थान एडिशनली अरावली बचाने के लिए भी आंदोलन करेगा और संघर्ष करेगा, और हम ये दोनों के अंदर कामयाब होंगे, ऐसा मेरा मानना है। आपने कहा कि जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा रहेगा, आयोजनों में आएगा, उसी को टिकट दी जाएगी। इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? इसकी जरूरत इसलिए पड़ रही है कि इस तानाशाह सरकारों को हटाने के लिए हमको एक होना पड़ेगा, एक जाजम पे आके सबको साथ चलना पड़ेगा। होता क्या है कि जीतने के बाद में जनप्रतिनिधि कहता है कि मेरा ये काम है, तो वो कांग्रेस की टिकट लेता है, तो वो कांग्रेस का काम पहले करे और फिर जो जनप्रतिनिधि जिस पद के ऊपर है वो उसका भी काम करे। तो क्योंकि हम लंबे समय रहे तो सबने काम बांट लिए कि साहब पंचायत राज का जीता हुआ पंचायत राज का काम करेगा, नगर निकाय का जीता हुआ नगर निकाय का काम करेगा, MLA विधानसभा में और अपने विधानसभा का काम करेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, ऐसे समय में इस कॉन्सेप्ट को वापस एकजुट करने की आवश्यकता है। तो इसलिए हम सब ने ये तय किया है कि हम सब जनप्रतिनिधि, चाहे वो नगर निकाय, पंचायत राज, कोऑपरेटिव, जो भी इस विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, वो सारे के सारे एकजुट होकर के और एक साथ ये दावा बोलेंगे, अगर टुकड़ों में बंटकर के काम करते तो देश आजाद नहीं होता। तो देश की आजादी के लिए सब कुछ अपना हित छोड़ते हुए सब साथ होकर के जब लड़ाई लड़े तब जीते। तो इन तानाशाहों को, इन माफियाओं को अगर सत्ता से हटाना है तो हम सबको साथ रह करके चलना पड़ेगा। अब समय आ गया है कि हम अलग अलग अपने अपने समूह में काम नहीं करके एकजुटता के साथ में देश के लिए काम करें, लोकतंत्र के लिए काम करें, संविधान को बचाने के लिए काम करें। इसलिए ये बात आई। कुलदीप सिंह सेंगर का जो निलंबन किया गया सजा का, उसको लेकर भी कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव मामले इनका तो मैं क्या जवाब दूं? तो ये तो तड़ी पार लोग हैं। अब तड़ी पार लोग जब इस तरीके का सत्ता में आ जाएं तो उसके बाद में क्या स्थिति हो सकती है। आज राजस्थान के संदर्भ में मैं बात कहूंगा, चुने हुए सरकार के मंत्री कोई बाइट दे समझ में आती है, भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता या कोई पदाधिकारी बाइट दे, कोई बात पे अपने विचार रखे, समझ में आती है। सरकार की डिफेंस वो लोग कर रहे हैं जो हारे हुए हैं या संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए हैं। अरुण चतुर्वेदी जी क्या हैं आप बताइए मुझे? वो वित्त आयोग के हमारे माननीय चेयरपर्सन है और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनोमस बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनोमस बॉडी है। वो आदमी बीजेपी का प्रवक्ता बना के हमको गाली दे रहा है, कांग्रेस को गाली दे रहा है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? राजेंद्र जी राठौड़ साहब न भाजपा की दिल्ली की इकाई के कुछ हैं, न प्रदेश की इकाई के कुछ हैं, न वो प्रवक्ता हैं। रोजाना आके
और कोट पैंट पहनने लग गए। आजकल चोला पजामा तो जनता ने छुड़वा दिया और गाड़ी लगाने लग जाते हैं। कांग्रेस ऐसे, अशोक गहलोत ऐसे, डोटासरा ऐसे, फलाना ऐसे। ये क्या बात हुई? आप हमारे तर्कों की बात का तर्क से जो पद के ऊपर हो वो जवाब दे तो हमारे समझ में आता है। नहीं तो फिर तो आप जो है वो तानाशाही कर रहे हैं, और ये तानाशाही ज्यादा दिन चलने वाली नहीं।